नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और मैं आपके साथ हूं अदिति नागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा में गुर्जर समुदाय के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जयंती पर मालासेरी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालासेरी में देवनारायण भगवान के विष्णु महायज्ञ के होने वाली पूर्णाहुति में भी हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा जितना सामान्य नजर आ रहा था, भाषण के बाद समझ आया कि यह केवल ऊपरी सामान्य था, अंदर क्या कुछ चल रहा है। यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ ही वह विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले गुर्जरों को बीजेपी की ओर मोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए और तमाम बातें कही। और गुर्जर चूंकि 2007-2008 में बीजेपी राज में हुई फायरिंग और तमाम जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बीजेपी से छिटक गया था और कांग्रेस के साथ आया, क्योंकि सचिन पायलट के चेहरे के साथ गुर्जर चाहता था कि न सिर्फ राजस्थान लेकिन देश भर में सचिन पायलट को जिस तरीके से देखा जा रहा था उसे वो अपने समाज का भविष्य भी सोच रहा था। लेकिन राजस्थान में लोक देवताओं की लंबी परंपरा को नमन करने जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवनारायण भगवान को देश के पटल पर लाने का काम करने के साथ ही गुर्जरों को कई बड़े संदेश भी दे गए। हमारे साथ आज जवाब देना पड़ेगा में हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, सुनील कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरुण चतुर्वेदी जी हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी राजस्थान सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में और जवाब देना पड़ेगा में आप सभी से तमाम बातों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम अरुण चतुर्वेदी जी से। अरुण जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ यहां से साध लिया और अब जो 2023 की लड़ाई है उसमें कितना आसानी होगी बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की, क्योंकि लगभग 40 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा सीधा प्रभाव गुर्जर वोट बैंक का है और अगर बहुत लंबे पर्सपेक्टिव से देखें तो लगभग 106 सीटें हैं जहां पे कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर है। अदिति जी, पहली बात तो आज प्रधानमंत्री जी का देवनारायण जयंती के अवसर पर मालाखेड़ी में जो कार्यक्रम है उसका राजनीतिक महत्व नहीं, सामाजिक और धार्मिक महत्व है। और भारतीय जनता पार्टी देश के महापुरुषों को, देवी देवताओं को, देश की संस्कृति को, देश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सतत उसमें अग्रणी रहती है। उसके क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य निकलेंगे और वोट की राजनीति में कितना परिवर्तित होगा ये हमारी दृष्टि नहीं रहती। काम के आधार पर जिनको पहचान मिलनी चाहिए वो पहचान मिले। वर्षों तक हमने देखा है कि आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने को कुर्बान करने का काम किया, देश और समाज को संदेश देने का काम किया, उनको आजादी के बाद के कालखंड में भुलाने का काम लगातार चला है। अरुण जी, आज भागीदारी की बात कही। देखिए, अगर पुरानी जनगणना के साथ जाएं जो कि 100 साल पुरानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि भागीदारी, जो सोच देवनारायण भगवान की थी वही सोच भाजपा की है। कमल का भी जिक्र किया, भागीदारी का भी। आपको लगता है, क्योंकि गुर्जर समाज अब वो चाहता है कि जो हमको मुख्यमंत्री चेहरा देगा हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, बीजेपी क्या इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है? आज देवनारायण भगवान का जिस प्रकार का योगदान है, उस योगदान में आज प्रधानमंत्री जी ने गौ सेवा की बात की और गौ रक्षा की बात की। देवनारायण जी को देखें तो कहीं समरसता का विषय उसमें से निकल कर आता है। केवल एक गुर्जर समाज नहीं बल्कि बहुत बड़े समाजों को उन्होंने अपने साथ जोड़ करके उनमें भी अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया। संयुक्त परिवार व्यवस्था की जिसकी बात होती है उसको बढ़ाने की बात की। जहाँ तक राजनीतिक दृष्टि से हम बात करेंगे तो मैं उसकी चर्चा के इस विषय प्रधानमंत्री से नहीं, लेकिन ध्यान में आता है कि गुर्जर समाज निश्चित रूप से बहुत समय से उपेक्षित था। पहली बार 2003 से 8 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान में सरकार थी उस समय 5% आरक्षण देने का विषय उस समय निकला। उसी समय गुर्जर समाज को और उनके साथ 5 जातियों को देवनारायण या अपने अरुण जी, बात यहाँ पे पॉलिटिकल हो रही है, क्योंकि आपके बीजेपी में बहुत सारे ऐसे जाति समीकरण हैं जो सब मुख्यमंत्री पोस्ट पर है। हम बात करेंगे अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, ऐसा क्या है कि अब जो 2018 में बीजेपी को पूरा हराकर कांग्रेस को वोट दिया, सचिन पायलट को अपना नेता माना, अब कांग्रेस से छिटक रही है? आज के बाद नजर आ रहा है कि बीजेपी के साथ चले जाएगा पूरा वोट बैंक, ना सिर्फ राजस्थान, पूरे देश में। अदिति जी, देवनारायण जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान देवनारायण की जय और जय गुर्जर समाज। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ अदिति जी, इस देश में विविधता के साथ एकता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबका धर्म सबको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है। लेकिन आज देश के एक होने वाले प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि
केवल केवल सनातनी धर्म है और धर्म है। तो अजय यहाँ जी, से तो आप इस सिख- बात को सिख- घुमा रहे हैं। हम यहाँ पर आपसे नहीं, पूछ मैं रहे उसी हैं को कि बता रहा हूँ अदिति जी, उसी को बता रहा हूँ 30 सेकंड में, कि इसका मतलब यहाँ से सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और सबको तो या तो अफगानिस्तान चला जाना है या पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्योंकि औरों के धर्म का यहाँ कोई ना वैल्यू है ना महत्व है। ये बात इनके नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री और होने वाले प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब राजस्थान के गुर्जर समाज पे आ जाइए। देखिए, हम लोग सर्वधर्म, सारी धर्मों का, सारी कौमों का, सारे समाज का सम्मान करते हैं। हमारे लिए सब समान है। अजय जी, एक बात सीधा सीधा पूछना चाहती हूँ। सचिन पायलट नाराज हैं, अपनी सरकार के लिए बयानबाजी दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, वो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं और इसीलिए गुर्जर समाज कांग्रेस से नाराज है। अब इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये आपकी उपज हो सकती है या लोगों की उपज हो सकती है। गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ था, है। 2023 में पुनः मजबूत सरकार बनाएगा, 24 में देश की सरकार बदलेगा। अब मैं केवल, माननीय प्रधानमंत्री वहां गए, बड़ी अच्छी बात है, देश का आदर्श होते हैं प्रधानमंत्री, लोगों के दिलों में बसते हैं जैसा कि ये कहते हैं। लेकिन जब देश के संवैधानिक पद पर बैठे लोग झूठ बोले, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं अजय जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, सचिन पायलट को सही प्लेसमेंट क्या दिया जाएगा? हाँ, मैडम आपने देखिए, अभी मंत्री जी को टाइम दिया तो मेरा भी टाइम दीजिए, मैं उसके बाद इसका जवाब देता हूँ। मित्रों, हमने वादा किया था कि 2022 में हर आदमी को घर मिलेगा, किसी को नहीं मिला। मित्रों, हमने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम हर एक को देंगे, लेकिन नहीं मिली। हमने वादा किया था कि हम उज्ज्वला सिलेंडर के रूप में सबको देंगे, लेकिन उनका सिलेंडर नहीं भरा जाता है। मित्रों, अब जब चुनावी दौर शुरू हो जाता है तो ये सत्ता की भोग, सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच, ना देश में जीडीपी देखेंगे, ना देश में व्यापार देखेंगे, ना नौकरी देखेंगे, ना रोजगार देखेंगे। हर सीट में, हर चीज में चुनाव करेंगे। अरे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बोल आए हैं कि गौ सेवा की है भगवान नारायण जी ने, हम करना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं। भागीदारी की बात, क्या आपको एक आंकड़ा बता दूं, बहुत जरूरी है हम सबको जानना कि आज सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है अजय जी, पूरे देश में लगभग 12 ऐसी सीटें, अगर लार्जर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 22 राज्य ऐसे हैं, अभी 12 राज्य की बात कर रही हूं, जहां पे सीधा सीधा वोट बैंक है गुर्जरों का। तो ऐसे में, और जम्मू कश्मीर भी आता है, तो गुजरात भी आता है। अदिति जी, इस देश में सुनार एक सुनकार है। 4.23 के अनुपात में इस देश में आबादी में, और 1420 उनकी जातियां हैं, गोत्र हैं, और देश को सोने चांदी बनाने का, पहनाने यानी कि अभी तक कांग्रेस ने कोई प्लान तैयार नहीं किया है, ना ही 2023 ना ही 2024। सुनील कौशिक जी, आपसे समझना चाहेंगे, 10 सेकंड में आपसे समझना चाहेंगे सुनील जी, हमारे साथ सारे लोग हैं। इस पूरे आज की जो यात्रा रही, दौरा रहा, जो भाषण रहा नरेंद्र मोदी जी का, उसकी 4-5 बड़ी बातें आपसे समझना चाहेंगे सुनील कौशिक जी। और प्लानिंग करेगी तब तक मुझे लगता है बीजेपी आधी तैयारी कर चुकी हो। ये तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री का राजस्थान, और जिस तरीके से उन्होंने गुर्जर समाज को कनेक्ट करने की जो बात कही, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही। चाहे अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के कही हो, चाहे गौ को लेकर के कही हो, चाहे किसानों को लेकर के कही हो, इसमें कम से कम कांग्रेस को सीखने की बात है। दूसरी बात, बीजेपी तैयारी देखिए आप, कि पिछली बार जब 9 विधानसभा टिकट दी जाती है गुर्जर समाज को, एक भी बीजेपी नहीं जीत पाती है, और 12 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है, उस पर 8 सीटें जीत जाती है। यही बीजेपी की रणनीति है कि जहां 9 की 9 सीटें हम हार गए, वहां प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और जहां कांग्रेस हारी, वहां क्या हुआ, कांग्रेस ने तो अभी समीक्षा भी नहीं की जिन टिकटों पे हारी है। उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा हारे, उनके कैबिनेट मंत्रियों को प्रभारी बना के बीजेपी ने रिपोर्ट मंगा ली, और कांग्रेस अभी कह रही है कि जो बातें वर्मा जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार, देश कहां चला गया, देश वहां चला गया। दूसरी बात आप देखिए कि जहां 2024 की तैयारी हो या 2023 में जिन राज्यों की तैयारी है, कांग्रेस कहां है? राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री चैलेंज कर रहे हैं, वहां के प्रभारी अजय माकन को बना के भेजा जाए, वो बड़ा पत्र खड़गे साहब को लिख देते हैं। खड़गे साहब, सुनील जी, एक सवाल यहाँ पर कि जिस तरीके से देखिए, सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदारी ली कि वो जाति के इस पूरे जो जिसे कहते हैं जंजीर को तोड़कर बाहर निकलकर वो खुद ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो चेहरा बने गुर्जर समाज का। उन्होंने आज जो तमाम बातें कही, ऐसे समय पर जहां गुर्जर समाज डिसाइसिव मोड में आ रहा है कि उन्हें करना क्या है अगले 6-8 महीने के अंदर, वहां पर उन्होंने दिल के तार छुए। कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही? राहुल गांधी देश को बदलने चले हैं, खुद भी बदले हैं और बहुत अच्छे से उनके अंदर बदलाव आए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा ये सब?
देखो अदिति, कि पिछली बार जो बीजेपी हारी और कांग्रेस सत्ता में आई, उसका पूरा श्रेय सचिन पायलट को जाता है। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत सरकार में बहुत सारे नाम हम उनकी बात करें, इतने सारे गुर्जर मंत्री भी हैं, सलाहकार भी हैं, हम बात करें प्रियंका गांधी के साथ धीरज गुर्जर हैं, वो भी हैं, तो गुर्जरों को प्लेसमेंट तो अशोक गहलोत ने भी दिया। नहीं, जाकर के देना अलग बात है, आप कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। आप देखिए उप मुख्यमंत्री खाटों पे जाकर के अपने लोगों के बीच जाके बात कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जितने भी बड़े धरने थे सचिन पायलट ने किए, और आपने बना दिया किसी और को मुख्यमंत्री। दिक्कत यह है ना आप है। और दूसरी बात, जो कुछ चल रहा है वो ऐसा भी 2 महीने चल रहा है। जब से सरकार बनी है तब से सचिन पायलट ने खुला मोर्चा, आप देखिए, वह कांग्रेस के पास समाधान नहीं है अभी तक। और छत्तीसगढ़ में समाधान हुआ ना। अब हम लोग छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं करते, चाहे बघेल के समाज जो भी वहां जो कैबिनेट मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, कहा 2.5 साल हमारा 2.5 साल तुम्हारा, वो सब बंद हुआ। ठीक, बिल्कुल। पंजाब में क्या हुआ, आप समाधान नहीं दे पाए। शैलेंद्र दुबे जी, आपसे समझते हैं, आपने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, आपको लगता है कि अब जाके कांग्रेस कोई अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, और कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, भाजपा ही भाजपा, कोई भी पार्टी अगर अपने आप को हराती है तो उसके कार्यकर्ता नाराज होते हैं तब। तो अब जो आज ये गेटवे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणाएं करेंगे, प्रधानमंत्री गुर्जर रेजिमेंट देंगे, प्रधानमंत्री माना जा रहा था कि जो उनके आरक्षण की बात है वो 19वें अनुसूचित उसमें जाएगा। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर क्या आज के भाषण से वहां जाकर नमन करके कोई बदलाव होगा? शैलेंद्र दुबे जी, कितना बदलाव देखते हैं? देखिए अदिति जी, ऐसा है, अगर नरेंद्र मोदी जी की फंक्शनिंग की बात की जाए तो वो हमेशा ही ट्रैक से हटके जो नॉन कन्वेंशनल पैटर्न है वो उस पर हमेशा जो चीजों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। रहा प्रश्न इस बात का, ये बड़ी विडंबना है कि देश में जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और जो सबसे पुरानी पार्टी है, देखिए आप चुनावी राजनीति में आप एक राजनीतिक दल हैं और चुनाव जो है बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आप बजाय तैयारी करने के और एक आम तौर पर जो है ऐसा, मतलब जैसे 2 करोड़ नौकरियां, वाला अगर मैं संकल्प की बात करूं तो 2 करोड़ नौकरी कहीं नहीं जिक्र है, 2 करोड़ जो है रोजगार के अवसर का जिक्र है। और मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में जैसे मान लीजिए आप सरकार में हैं, तो वहां पर जो आपकी इनफाइटिंग है वो किस तरह से रिपीट हो रही है, जिस तरह पंजाब में हो रही है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो लास्ट मोमेंट तक इनफाइटिंग जिस तरह से जारी रही, और लास्ट मोमेंट पे जाके जो वहां पे लीडरशिप जो बदली, और जिस बात की प्रबल संभावना थी कि कांग्रेस वहां रिपीट करने वाली थी पंजाब में, और इन्होंने जो है आती हुई सत्ता को अपने हाथ से जो है थाली वो कहते हैं ना गवा दी। राजस्थान का इतिहास रहा है कि एक बार आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब का हाल हुआ वही राजस्थान में कांग्रेस का हाल होगा? देखिए राजस्थान में चूंकि क्या है कि पिछले कई दशकों से अगर आप देखेंगे तो कोई भी पार्टी की सरकार जो पुनरावृत्ति नहीं करती है, और पिछला और एक सबसे रोचक तथ्य मैं आपके सामने रख दूं कि जब भाजपा सरकार में आती है तो वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। आप चाहे 2013 का जो है रिजल्ट देख लीजिए, तो वहां पर कांग्रेस विपक्षी दल बनी थी लेकिन उसकी सीटें, और अभी भाजपा विपक्षी दल है लेकिन वहां पर ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर विपक्षी दल है, वहां पर सीटों की संख्या 72-70 से ऊपर है। तो भाजपा के लिए रिवाइवल कोई उतना जो है बड़ा चैलेंज नहीं है। और चूंकि इस बार टर्म बदलाव का है तो जाहिर सी बात है कि, और जिस तरह से कांग्रेस इनफाइटिंग है, तो मेरा आंकलन ये कहता है कि कांग्रेस को अगर इन्होंने अपने में इंप्रूवमेंट नहीं किया, अपने में कोर्स ऑफ करेक्शन नहीं किया, सवाल बड़ा ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां कांग्रेस पिछले लंबे समय से सड़कों पर है, राहुल गांधी सड़कों पर है, फिर भी सवाल कांग्रेस पे क्यों उठता है? एसएन सिंह साहब, आपसे समझेंगे। जो 2007-2008 में राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस थी, वो जो भी पूरा एपिसोड हुआ और जो घाव हुए, आज क्या प्रधानमंत्री के जाने से उन घाव पे मरहम लग गया? बदलाव देखने को मिलेगा एसएन सिंह साहब? देखिए अदिति जी, सुनील कौशिक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही और सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद करती है, और जो अपना होता है उसको सर पे सजा के रखती है, जो अपना नहीं होता है उसको बनाने की कोशिश करती है, जो हमारा नहीं है हम उसको छोड़ तो नहीं रहे, उसको अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वोट परसेंटेज का अंतर आप देखेंगे 2018 में 39.3% वोट कांग्रेस पा रही है और 38.8% वोट भारतीय जनता पार्टी पा रही है। मतलब 1% वोट के लिए हम तो 20% वोट हासिल करके 2 सीट से आज हम 300 सीटें हासिल करने वाली पार्टी बन गए।
देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। हमें अपने पे भरोसा है, विश्वास है। और कल प्रधानमंत्री जी जब लड़कों को ये शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह से विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो यही शिक्षा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अपना ध्यान केंद्रित करिए, आप आलोचनाओं पे मत जाइए कि आपने क्या काम किया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सिंह कह साहब, रहे थे हम गरीबों कांग्रेस को पे तो कल्याण के कांग्रेस लिए। पे सवाल उठाते आते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि बीजेपी कुछ भी करे, चाहे वो एक ये धार्मिक कॉरिडोर करे, तमाम चीजें करे, ये सब क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए है? ये सब क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए है? एक सवाल के लिए पहुंचेंगे अरुण चतुर्वेदी जी। अरुण चतुर्वेदी, सीधा जवाब, क्या गुर्जर ये चाहता है कि राजस्थान में गुर्जर मुख्यमंत्री हो? बीजेपी क्या इसके लिए तैयार है? क्योंकि बीजेपी में राजस्थान में 10 चेहरे हैं, जिसमें ब्राह्मण, जाट, राजपूत से लेकर तमाम नाम है, और नाम आपको मुझको दोनों को अच्छे से पता है। तो क्या अब गुर्जर को एंट्री मिलेगी? क्योंकि अब गुर्जर ये चाहता है कि जो भी हो मुख्यमंत्री चेहरा गुर्जर होगा, तब वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की इस लाइन पे नहीं। मैं दूसरी बात देख आऊंगा कि इसमें आपने बात की कि आज कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार पूरी तरह झूठ पर आधारित है। उन्होंने जो नारे किए, मैं उन चर्चाओं में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बड़ा चेहरा सचिन पायलट का लेकर के आए थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सारे पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय सामने रखा था। और जो आपने कहा कि गुर्जर वोट की तरह से पूरी तरह से डाइवर्ट हुआ और कांग्रेस के साथ गया, उसका बड़ा कारण कोई था तो सचिन पायलट थे, एक विषय। दूसरा, अगर हम केवल इसके बाद जाएं, भारतीय जनता पार्टी जो नई थ्योरी जिसमें की है, और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश में हुआ है, विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, उसके ऊपर चल रहा है। और जातियों की राजनीति से इतर देश की राजनीति को नरेंद्र मोदी के बाद के कालखंड अरुण जी, बस मैं ये चाहती हूँ आप ये बताएं कि अगर गुर्जर मुख्यमंत्री होगा तो क्या राजस्थान की प्रदेश टीम एक्सेप्ट करेगी? मुझे लगता है कि गुर्जर जब तक ये मुख्यमंत्री विषय पूरा होगा, नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को नहीं रख पाएंगे। आप उसमें देखना पड़ेगा कि आज जितनी हमने बात की, तो केवल पहली बार देश में देवनारायण योजना बना करके राजस्थान के 13 जिले, जिन जिलों में था, उनमें उत्थान के नाते काम करने वो का जरूरी था, करना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2007-8 में बीजेपी की सरकार में वो हाहाकार मचा था, उसको बैलेंस करना जरूरी था। मैं टोक रहा हूं बीच में, अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। ये 2008 के चुनाव से पहले की बात थी, मैं 8 के चुनाव के बाद मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि जो एपिसोड हुआ उसके बाद जरूरी था वसुंधरा जी सरकार में होना। इसलिए उसका वसुंधरा जी का बात के 13 के कालखंड को भी देखें, और उन दो बीचों में 8 से 13 और 18 से 23 के बीच में कांग्रेस की सरकार है। पर अशोक गहलोत ने, देवनारायण बोर्ड तो अशोक गहलोत सरकार में आके एक्टिव हुआ है। बात करती है, इनके विकास के जो काम शुरू हुए थे उन सबको इन्होंने अवरोध करने का काम किया। जहां तक आरक्षण का विषय था, 5% हम दिया, और दूसरे के कालखंड में 1% और 4%, वो 50% के दायरे में, इंदिरा साहनी के केस के दायरे में लेकर के आज भी उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो समग्र विकास, सबके साथ न्याय, इस सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सबके साथ न्याय होगा कैसे जब सबका साथ सबका विकास 10 लोग मुख्यमंत्री के सीट के दावेदार खुद को मान रहे हैं, तो सबके साथ विकास कैसे हो पाएगा? सबको कैसे संभाला जाएगा? आपने मेरे सवाल का ही जवाब नहीं दिया कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री के नाते तय नहीं किया, इसलिए चेहरे के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली इस काम को। इस बात को बार बार रिपीट किया गया है। सब समाज जिसमें निकल कर रहेगा, पार्टी कार्यक्रम तय करेंगे। मोटे तौर पर है, सरकार बनने के बाद हम परफॉर्मेंस की राजनीति करें, डेवलपमेंट की राजनीति करें, सब समाजों के उत्थान की बात करें, अंत्योदय के उदय की बात करें, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का शासन। ठीक है अरुण जी आपके पास वापस लौटूंगी, क्योंकि मैं जन आक्रोश यात्रा के फेलियर या फिर उसके सक्सेस की बात करूंगी। लेकिन मैं अजय वर्मा जी आपसे एक सवाल। अजय जी, पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने इतने पिछड़े जाति के मंत्री बनाए। उन्होंने तमाम वो बातें कह दी जो पिछड़े जाति के लोगों को दिल को छू लेते हैं। दूसरी बात, अमित शाह है, उन्होंने 370 का जब जिक्र किया तो उसमें जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का नाम लिया, वहां एक बार फिर गुर्जरों के दिल का तार छुआ। अब आपसे ये सवाल है कि राहुल गांधी भले ही सड़क पर हैं, लेकिन अब आप कैसे पहुंचेंगे इन लोगों तक? सड़क पे हैं, आप जनता के साथ हैं, लेकिन जिस स्पीड से बीजेपी की तैयारी चल रही है 2023 के उन तमाम राज्यों के साथ साथ 2024 की, आप लोग की क्या तैयारियां हैं? अदिति नागर जी, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि गुर्जर समाज कश्मीर में ही नहीं, गुर्जर समाज राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहता है और कांग्रेस के दिल में बसता है। जहाँ तक राजस्थान की बात रही तो जोगेंद्र अवाना हमारे गुर्जर नेता है, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनको मंत्री का दर्जा है। जहाजपुर से हमारे पूर्व विधायक रहे हैं धीरज गुर्जर जी, और कैबिनेट मिनिस्टर बीज निगम का अध्यक्ष बना रखा है, उनको दे रखा है।
और भी विधायक और मंत्री जिनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मंत्री बना रखा है, अशोक जी हैं, बना रखे हैं। देश में मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल, बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और हिंदुस्तान के हितार्थ बात करते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी की बात करते हैं। अगर हम ये पूछेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने जो स्टेट है इनके, जहां बीजेपी के 11 स्टेट और बाकी 4 और स्टेटों में सहयोगी सरकार है, इन्होंने कितने गुर्जर मंत्री बता रखे हैं। और ये केंद्र में ओबीसी का मतलब, देखिए ओबीसी का मतलब 66 से ज्यादा है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित ओबीसी जाति संशोधन अधिनियम में, जिसमें एक सुनार और स्वर्णकार भी है। मैंने इनसे अनुरोध किया, बताइए उसमें से आपने किसी को मंत्री बनाया? सारे 54% गुर्जर हैं। अगर ओबीसी देश में 54% ओबीसी के लोग हैं, अगर पूछना चाहें तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये केवल इनके दिखाने के दांत हो रहे हैं, खाने के हो रहे हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। सचिन पायलट को हमने प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में पहले भारत सरकार में मंत्री, फिर डिप्टी सीएम। बताइए इतनी सारी चीजें के बाद बिल्कुल भी सही कहा अजय कोई वर्मा जी, आदमी- एकदम सही, ठीक यही आपने ही सवाल किया, आपने जवाब दिया, मेरे सवाल को जवाब दिया। आपने कहा कि सचिन पायलट को वो सब कुछ दिया जो इस कम उम्र में दिया, लेकिन फिर भी सचिन पायलट नाराज है और उन्हीं मैं की वही वजह से बताने जा पूरा रहा हूं। गुर्जर समाज नाराज है। जी जी, तो अब गलती मैं वो किसकी है? बताने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए पूरा गुर्जर समाज इसलिए नाराज नहीं है, बीजेपी के कुछ प्रोपोगेंडिस्ट और इनके कुछ प्रोपोगेंडे की टीम और इनका झूठ का आईटी सेल, जो 10,000 करोड़ रुपए मित्र मीडिया के लिए खर्च हुए आईटीआई में, मैंने पूछा उसके ऊपर ठीक 10,000 बात, करोड़, ठीक, अजय 11 वर्मा जी, लाख अजय करोड़ वर्मा का जी, कर्जा अजय माफ वर्मा कर जी, दिया। ठीक बात सुन है। लीजिए, ये प्रोपेगेंडा World करते हैं, राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भी प्रोपेगेंडा अरे करते बीच हैं। में ना बोले, लेकिन- आप प्रोपोगेंडिस्ट हैं। अदिति जी कोरोना अदिति ये जी लोग मेरी सुन बताने का लीजिए। कार्य अजय जी, करते हैं अजय विधान- जी, अदिति जी, सचिन अदिति जी, पायलट मेरा अपने टाइम ही है। सरकार के खिलाफ लगातार उनको बयानबाजी छोटा कर रहे दिखाने का हैं, कार्य अदिति क्या जी, वो मैं नाराज अपना नहीं टाइम है? दे दूं, फिर मैं बीच में बोलूंगा तो इन्हें डिस्टरबेंस होगा। मैं 10 सेकंड में खत्म अरे कर रहा हूं। आप लोग तो बीच में ही अदिति जी, आप बोले। बीच में मत बोलिए। अजय जी आप को अपने सुन टाइम लेते हैं। पर अजय जी, आपसे जवाब चाहूंगी एक बार, फिर आते हैं आपके पास। 10 सेकंड। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति करती है और बीजेपी सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश, ये इनका मूल मंत्र है। और देश की सारी पार्टियां, क्या हुआ महाराष्ट्र में, ठीक क्या बात हुआ है अजय जी। बिहार में, क्या हुआ झारखंड में, और क्या हुआ देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग अन्न पे आश्रित हो गए हैं, भुखमरी के कगार पे पहुंचे जा रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 139वें नंबर पर हैं, भुखमरी के कगार पर हम 113 नंबर पे पहुंच गए हैं। अगर अजय इन्हें जी, आंकड़े आपने गिनाऊंगा डिबेट तो भटका रहे हैं आप। अजय जी, आप बात ही भटका रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा इतना है, ये मेरा देशलाई सवाल गैंग के सीधा, लोग अजय हैं। जी सवाल पे आते ये हैं। एक बार देशलाई फिर गैंग के लोग पूछती हूँ हैं। आपसे, ये देशलाई एक बार गैंग फिर एक पूछती जागृत हूँ हुआ है आपसे, 2014 के बाद। एक बार फिर 2014 के पूछती हूँ बाद देश आपसे, में एक माचिस सचिन गैंग का पायलट काम है। लगातार और अशोक माचिस का गहलोत काम पर, होता है आग सरकार पर लगाना। सवाल उठा तो रहे ये हैं। माचिस आपके गैंग नेता के का लोग कोई हैं, धर्म है, आप अपने ये नेता माचिस का गैंग धर्म के बता लोग दीजिए। हैं, ये आप अपने देशलाई नेता गैंग का के धर्म लोग जो बता देश दीजिए। में हाँ, केवल आग आपके लगाने नेता का का काम कोई करते धर्म हैं। है। ये अजय जी केवल तो आपके ठीक नेता है, का कोई ठीक है, आप ये मानते हैं कि सचिन पायलट को बहुत कुछ मिल गया है, अब और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आप ये नहीं, मानते हैं अजय मौका वर्मा आएगा, जी? मौका आएगा सचिन पायलट साहब का। कांग्रेस हर गुर्जर समाज को, उस नेता को पूरा सम्मान देगी। बिल्कुल पूरे बिल्कुल। देश तो के हर मौका स्टेट कब में आएगा? देगी। और फिर सचिन हम पायलट नौ- को क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप चुप रहें, जब मौका आएगा तब दिया जाएगा? ये हम 9 दिन देखिए, असमंजस 9 और स्टेटों में असंतोष की चुनाव स्थिति है। क्यों? 9 स्टेटों में चुनाव में हम 9 के 9 में जीतेंगे। और जहां जहां गुर्जर और समाज के लोग हैं, हम सर्वधर्म सद्भाव का करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि क्या कह रहे हैं, केवल सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। फिर तो मैंने आपको फिर कह रहा हूं, फिर तो सारे पंजाबियों को, सारे सिख धर्म वालों को, सारे इस्लाम धर्म वालों को, ठीक सारे है, जैन धर्म, अरे, सारे अजय सब जी, धर्म को तो और कोई पाकिस्तान बैठा है चला कि नहीं जाना यहाँ चाहिए पे? इनके कथनानुसार। आदित्य जी, ऐसे- और कोई बैठा है कि नहीं? जो लोग देश को बांट दिए, आप उसकी बात कर ठीक रही है, हैं। एसएन देश सिंह का साहब, बंटवारा आप किस बताएं, ये नाते सनातन अदिति जी, ये धर्म पे देशलाई जो गैंग बयानबाजी देश फिर का शुरू हुई, बंटवारा किस प्रोपेगेंडिस्ट, नाते इनका करा काम दिए? देश में क्या इनके है, ये धर्म पूरा क्या है? देश आप जाने। अजय जी, आप ही का सवाल लेके जा रही हूं मैं, देश में आप ही क्या का है, सवाल आग लेके जा रही हूं लगाना। मैं। मुसलमानों का नफरत अजय जी, का सुनना फैलाव भी करना। पड़ेगा, आप ही का सवाल लेके जा रही हूं, एसएन सिंह साहब। एसएन सिंह साहब, लगाने वाले लोग, मंदिर, देश के मस्जिद, संसाधनों हिंदू, पे मुस्लिम, एक का पाकिस्तान, अधिकार हिंदुस्तान, बताने वाले लोगों केवल को देखिए, बांटने विकास की राजनीति बातें मुझे ये लोग लगता है करते हैं। केवल प्रधानमंत्री हमारे कर रहे हैं, नेता ना आप राहुल कर रहे हैं, गांधी ना और एसएन सिंह साहब हम कर रहे जोड़ने हैं। का काम अजय जी से पूछिए। हम अपनी लोग पार्टी जोड़ने के का काम कोरोना को करते हैं, ये निकाल लोग नहीं पा बांटने रहे, का इनको काम कौन करते अजय हैं। जी, ये एसएन सिंह जी देशलाई को, गैंग है, ये अजय जी, मार्क्सिस्ट एसएन गैंग सिंह जी के को लोग। सुनते हैं। एसएन सिंह साहब, ये जो सनातन धर्म पे एक बार फिर वो भी योगी आदित्यनाथ का बयान आया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रही है, आप ये बताइए कि क्यों, क्या वापस से हिंदू चुनाव पास आ रहे हैं तो हिंदुत्व का एजेंडा है क्या?
बिल्कुल नहीं अदिति जी, और उन्होंने गलत क्या कहा? सनातन ये धर्म कहा है, देशलाई उन्होंने गैंग कहा के है लोग वो हैं। धर्म। सुन लीजिए ये भाई, देशलाई इनको केवल चुप बातचीत का कराइए। काम क्या होता है अदिति जी? अंग्रेजों के पूरे बनाए देश हुए में अजय जी, पार्टी में आपको समय दिया 140 था, करोड़ आपको लोगों से समय दिया था, पूछना तो चाहता एसएन हूँ। सिंह पार्टी साहब को को चुप सुनते हैं। कराइए। जो मार्क्सिस्ट देश नहीं, तोड़ने मेरे का बीच में कार्य इन्होंने किए डिस्टर्ब उनको किया चुप था। कराइए। इनको मार्क्सिस्ट एक मैंने अच्छा, नहीं, इन्होंने मेरे बीच किया में तो बोलना आप भी चाहता करेंगे। नहीं थे। सर्वे ये तरीके भवन्तु नहीं है सुखिनो का आपका नारा मतलब। देने वाले नहीं, लोग। अगर आप हम लोग तो सत्ता के सर्वे भवन्तु आप सुखिनो केंद्र जो के नेता वसुधैव के पक्ष के कुटुंबकम लोग की हैं, बात तो करता यहाँ है, यही लोकतंत्र तो में सबको सनातन बोलने धर्म है, का यही तो अधिकार है। राष्ट्र ये धर्म है। तानाशाही है, राष्ट्र आप धर्म है यहाँ क्या? पे गुंडाई जो नहीं सबकी चलेगी। बात करे, यहाँ जो आपके बांटने सबकी की चिंता राजनीति नहीं करे, चलेगी। सबको लेकिन जो समानता कहे का कि देश अधिकार, के सबका साथ संसाधनों पे और सबके विकास एक के का नारे पे अधिकार है, चरितार्थ कीजिए। उसकी चर्चा नहीं, तो नहीं, हम नहीं करेंगे ना। ये नहीं जो ये चलेगी, ये कहता है नहीं कि चलेगी। एसएन सभी सिंह धर्म साहब, की ये रक्षा बात है मार्क्सिस्ट की कि गैंग जो का जाएगी। काम जो है सभी आप धर्म ये की कह रहे रक्षा- हैं और कि देश जो पे आग कहा लगाओ, गया है बांटो, मुख्यमंत्री मित्रों, द्वारा, वो ठीक है। भाइयों बहनों, देखिए ये बिल्कुल क्या उन्होंने क्या करते हो कहा भाई? है, आप उसको सुनेगी क्या तभी तो। करते हो? पहले ये तो इनके शुक्र भोंपू है को बंद करिए, मैं बताता हूँ। कि अजय जी, सामने अजय जी, एक आप बार अपने सुनते अपने हैं, हर सफाई एक सुनते हैं ऐसा एसएन वीडियो सिंह जी अपने की। रिकॉर्डर को एक सुन धर्म लीजिए। ऐसा है जो संसदीय भाषा कहता इस्तेमाल है, मत करिए। अरे सुनिए, आप अपने डबल सनातन धर्म का भोंपू जो मतलब खोल होता रखा है है सभी आपने का अजय दूसरा जी, जब धर्म। भोंपू, आपको मौका ये दिया ये तब जो आपने जवाब नहीं दिया, अब लाउड आप स्पीकर खोल दूसरों रखा को है, भी इस बोलने लाउड दे रहे धर्म का हैं। स्पीकर को मतलब होता स्विच है ऑफ ऐसा करिए। धर्म जो जो सबके सीडी लेके कल्याण आए की हो बात आप, करे, इस लेकिन सीडी जिसका इस कोई सीडी धर्म को ही बंद नहीं, करिए। जो जो भी सीडी धर्मी आपको है, आईटी सेल से जो मिलती है, सुनील अधर्मी ये है, कौशिक सीडी जी, जो लगता लेके भगवान है इस कि सीडी अब को आपसे बंद मानता ही बात करिए। कर नहीं लेते हैं, है, क्योंकि जो भगवान राम को मानता ही नहीं है, उसकी क्या चर्चा कर। अब सुनिए अदिति हर जी, चीज को उन्होंने क्या कहा, पॉलिटिसाइज एक करेंगे। ऐसा प्रोपोगेंडिस्ट धर्म। हैं ये, अरे भाई प्रोपोगेंडिस्ट अदिति लोग जी हैं सुनिए, ये। हिटलर इन्होंने के लोग सवाल भी, पूछा, जवाब उसका मंत्री अदिति भी जी जो सुनिए, कुब्बाल एक उन्होंने क्या प्रोपोगेंडा अजय जी, कहा, अजय जी, एक अजय ऐसा वर्मा जी, धर्म- आपको म्यूट करना पड़ेगा। अरे अजय भाई, वर्मा जी, ऐसा सुनना चीज- पड़ेगा एक सबको। ऐसा अजय वर्मा धर्म जी, जो निवेदन है सबके आपसे। कल्याण के लिए कार्य करे, वो कोई धर्म मजहबी धर्म की बात नहीं। सुनील कौशिक जी, आपसे सवाल करते हैं। सुनील जी, एक बात बताएं, जब जब भी चुनाव आता है, कोई भी पार्टी है वो धर्म का सहारा ले लेती है, बीजेपी या कांग्रेस। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं सेक्युलर हूं, लेकिन फिर भी मंदिर जाते हैं। और वही बीजेपी की बात हो, कहीं ना कहीं धर्म का सहारा। क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है? अब धर्म के बिना चुनाव नहीं हो सकते। जल्दी बता पाएंगे अदिति कि धर्म के बगैर चुनाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से धर्म का आधार है। बिना धर्म की राजनीति कहाँ हो सकती है? ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। और जब कोई पार्टी किसी धर्म का विरोध करेगी, किसी धर्म पर सवाल खड़े करेगी, तो निश्चित तौर से उस पर राजनीति होगी। ये तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि राजनीति को धर्म से दूर रखें, और लेकिन धर्म पर टिप्पणियां होंगी, धर्म पर सवाल खड़े होंगे, धर्म के लोगों को टारगेट किया जाएगा, तो निश्चित तौर से आश्रय कहाँ मिलेगा? वही राजनीति में आकर के। और जब राजनीतिक लोग खड़े होते हैं, उसी के आधार पर वोटिंग होती है। तो ये तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा और बीजेपी को समझना पर पड़ेगा। बीजेपी ने अपना हक जमा लिया है, ये राम मंदिर पे, धर्म पे, हिंदुत्व पे, तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए अब? नहीं, कांग्रेस कर रही है ना। राहुल गांधी को मजबूर किया कि नहीं किया? जनेऊ पहनने पे मजबूर किया, मंदिर जाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? पहले तो मैंने कभी राहुल गांधी को नहीं देखा मंदिर जाते हुए, जनेऊ पहनते हुए। तो जब ऐसी स्थितियां आ जाएं कि राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों को मजबूर कर दें जाने के लिए, तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि राजनीति सही हो रही है। जब धर्म पर आप सवाल खड़े करेंगे, धर्म पर कहेंगे कि ये भगवा आतंकवाद हो सकता है, आप समझ सकते हैं कितने लोगों का मन छलनी हुआ होगा इस बात को सुनकर के। तो कम से कम राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा कि अपनी राजनीति से दूर रखें धर्म को। और जो आजकल चल रहा है, जैसे आपने मुख्यमंत्री के बयान को लेकर जिक्र किया, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के चल रहा है। कल आपने इंदौर में देखा ना किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, थाने में जाकर के लोग कह रहे हैं कि अब मैं शब्द वो बोल भी नहीं सकता, वो शब्द का वहां उपयोग किया है उन लोगों ने। तो क्या होगा? अब आप उत्तर तो जैसे मोदी जी कहते हैं और योगी जी कहते हैं, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। एक्शन का रिएक्शन तो होगा, लेकिन एक्शन कहाँ से शुरू होगा? अब जब कहीं से कुछ होगा ही नहीं तो रिएक्ट क्यों होगा? जहां बार बार बात कर रहे हैं, देखो गुजरात दंगे की बार बार बात करता है विपक्ष, पर इस बात को लेकर के जिक्र नहीं करता कि बॉगी में कार सेवकों को जलाने का काम किसने किया, शुरुआत किसने की। बॉगी बंद करा करके आप देखिए कि उसमें आग लगा दी गई और 59 के आसपास लोग मारे गए। इस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहता। शैलेंद्र जी, इसी बात पे मुझे लगता है राजनीतिक दलों को अपील करनी चाहिए रहती कि बहुत हो गया, अब देश को आगे ले जाना है, अब बहुत राजनीति हो गई, अब कम से कम विकास की बात ही करें, देश के समृद्धि की बात करें, और जो कुछ हुआ उसको भूल जा करके आगे बढ़ने की बातें करें। विकास की बात हम कर रहे हैं, लेकिन विकास से ज्यादा धर्म की हो जाती है। शैलेंद्र दुबे जी, आज जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान गए
तो ना सिर्फ राजस्थान के गुर्जर, देश भर के गुर्जरों को ये बता दिया कि जो आप जिस तरफ देख रहे हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपके आराध्य देव सोचते थे, वही भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। उन्होंने साफ कह दिया कि वही कमल का फूल है जिसपे आपके आराध्य देव विराजमान है, ये वही कमल का फूल है जो देश के विकास को आगे बढ़ा रहा है। आपको लगता है बिना किसी घोषणा के, बिना कुछ तोहफा दिए प्रधानमंत्री मोदी जब वापस लौट आएंगे तो क्या वोट बैंक का कोई फायदा मिलेगा? देखिए अदिति जी, प्रधानमंत्री मोदी जी एक अच्छे कुशल वक्ता हैं, बड़े ही मैच्योर्ड जो है स्पोक्स पर्सन है। और अच्छे वक्ता की निशानी होती है कि वो जिस क्षेत्र में जा रहा है, जिस समाज के बीच में जा रहा है, जिन ऑडियंस के बीच को जो जिसको टारगेट करना है, तो उनकी एक्चुअल में जो है कल्चर क्या है, उनको कनेक्ट करने के लिए किन किन चीजों को जो हमें ध्यान में रखना है, इन सब चीजों का वो ध्यान रखते हैं। आपको कहीं पे किसी भी रैली को वो संबोधित करें, चाहे वो सामाजिक परिवेश की हो, चाहे वो राजनीतिक उसकी हो, चाहे वो कोई सरकारी कार्यक्रम हो, तो आप चूंकि भारतवर्ष की जो पृष्ठभूमि है भौगोलिक तौर पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। आप जहाँ पर जो है 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो बनता है, जिसमें इतनी तमाम क्षेत्रीय भाषाएं, एक अच्छे जो वक्ता की निशानी है। रहा पर जो प्रश्न आपने किया, क्या इससे उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए जब तक कांग्रेस सचिन पायलट को मेन सीट पर जो नहीं लाती है, तो आप ये तय मान के चलिए कि गुर्जर जो कांग्रेस के साथ नहीं आने वाले। क्योंकि जब 3 राज्यों में पिछले चुनाव हुए थे और वहां पर जो 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पे लगातार 15 वर्ष से जो है भाजपा शासन में थी, तो वहां एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर था, जिसकी वजह से जो वहां रिप्लेसमेंट हुआ। और राजस्थान में चूंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रहती है, उसकी पुनरावृत्ति हुई। और तीनों राज्यों में जहां पर प्रदेश अध्यक्षों को जो है कांग्रेस ने सत्ता सौंपने का काम किया, अब उसमें छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जो है नेतृत्व परिवर्तन का इशू आ रहा है, क्योंकि तुलनात्मक जो टीएस देव हैं, उनके तुलनात्मक भूपेश बघेल जो युवा है और ओबीसी उससे भी आते हैं, संगठनात्मक भी उनका जो है एक अच्छा अनुभव है, तो जाहिर सी बात है वो इंटैक्ट किया, तो वो इस वजह से अब वो विरोध का स्वर नहीं देखने को मिलता। जबकि यहाँ राजस्थान में युवा हैं, संगठनात्मक जो प्रमुख भी थे जो है सचिन पायलट, तो वहां अगर आप अभी भी अगर उनको जो नहीं सत्ता सौंपने का काम करेंगे, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का जो है कांग्रेस को कोई रिवाइवल या पुनरावृत्ति होने की। अरुण चतुर्वेदी जी, अगर सचिन पायलट को कांग्रेस सत्ता नहीं सौंपती या ये नहीं बताती कि अगली बार चुनाव में वो चेहरा होंगे, तो भाजपा को कितना फायदा है। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अपने चेहरे पर उन्होंने जाति के उन जंजीरों को तोड़कर, हर बार चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे कहीं की बात हो, उसको तोड़कर वो आगे निकल जाते हैं, तो जाहिर तौर पे किसी चेहरे के साथ जाते हुए नहीं नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या एकजुट होकर लड़ेंगे एक साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में? क्या सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे एक साथ चुनाव लड़ेंगे? अदिति, पहले मैं अजय वर्मा जी ने जो बात को उसको लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश अध्यक्ष के नाते से उप मुख्यमंत्री बनाया और उनको मैजा देने की बात की। आज वही राजस्थान इस बात का गवाह है, पूरे सारे देश ने देखा है, उसी उप मुख्यमंत्री को, उसी प्रदेश के अध्यक्ष को, जिसने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते हुए सरकार को दावा करते हैं कि हम सरकार कांग्रेस को लेकर के आए, उन्हीं को नकारा कहा तो इनके मुख्यमंत्री ने कहा, निकम्मा कहा तो मुख्यमंत्री ने कहा, गद्दार कहा तो मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना कहा तो इनके मुख्यमंत्री ने कहा। ये सारी शब्दावली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। चाहे सचिन पायलट की ले लें या गुजरों के नाते, गुजरों के नेता के नाते बात करें, उसके नाते इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी ने किया तो कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। आप तो सचिन पायलट की तरफ सिंपैथी में, बीजेपी सचिन पायलट की तरफ सिंपैथी में नजर आ रही है। हम सिंपैथी नहीं है, लेकिन हम अभी अजय वर्मा जी ने जो बात कही वो बड़े बड़ा चढ़ा के कह रहे थे कि हमने उनको एक नेता के नाते प्रोजेक्ट किया। उस नेता को अपने नेता के नाते साथ किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये सारा राजस्थान लगातार देख रहा है। दूसरा मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक कोई चेहरे की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है और देश में भी पिछले दिनों जो चुनाव हुए, हमारे यहाँ एक पार्टी की कार्यपद्धति है, उस कार्यपद्धति के आधार पर ही पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड कहाँ किसको करना है नहीं करना, इस सारे विषयों को तय करने की बात करता है। इसलिए आज ये विषय आपके और मेरे लिए ओपन नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड को लगेगा किसी को प्रोजेक्ट करके चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ना है तब भी, और नहीं बात एकदम सही है, लेकिन एकजुटता की बात है। अरुण जी, एक सवाल और करेंगे। अदिति जी, मुझे मेरा वक्तव्य पूरा करने दीजिए, नहीं तो शायद न्याय नहीं होगा। कि आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इतनी सक्षम है, संगठन के आधार पर, बूथ के कार्यकर्ता के आधार पर, नीचे सबके आधार पर, इस सरकार की कमी और पिछले सरकारों का काम, नरेंद्र मोदी के जितने भी आज जन कल्याण के काम है, वो इतनी मुखर होकर के बोल रहे हैं। इनके कारण से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में निश्चित होकर के इस कांग्रेस की विदाई और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने का मार्ग प्रशस्त होगा।
जहां तक मैं फिर उस बात को एक बार अपनी बात को समाप्त करूंगा, उससे पहले मैं कहूंगा कि जातियों की व्यवस्था के नाते ये मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि इस लोकतंत्र में सर्व समाज की बात को लेकर के हम एक विकास की धारा को लेकर के आए, एजेंडे की राजनीति को लेकर आए, इस विषय बढ़े। हम कब तक जातियों के निकलते रहेंगे, किस जाति का कितना कौन नेता बनेगा, कौन बनेगा? जो नेता है सर्व जातियों का है। आप किसी का नाम लीजिए, कोई ऐसा नेता नहीं है जो केवल एक जाति के आधार पर कहीं देश का प्रदेश का नेता बन के खड़ा हो। वो सब जातियों का नेता हो तब बनकर मानो। अरुण जी, आपको सुना, लेकिन संक्षिप्त में एक जवाब मैं चाहती हूँ। देखिए, जब मानगढ़ धाम की तैयारियों की एक कोर ग्रुप की बैठक हुई, दिवाली के आसपास की बात थी, तो अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों की अध्यक्षता में जयपुर के पूरी कोर टीम को यह कह दिया गया कि आपने आज तक, आप भले ही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने ये कहा, तमाम चीजें हुई, लेकिन आज तक आपकी जो पार्टी है वो सरकार राजस्थान में विपक्ष के तौर पे कोई बड़ा एजेंडा नहीं खड़ा कर पाई। और ये मैं नहीं, ये आपके पार्टी के नेता कह चुके हैं, जिससे वो खुश नहीं है। जन आक्रोश यात्रा निकली, कुर्सियां खाली रह गई। तो बीजेपी किस तरह से काम करी है? जरूर है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, लेकिन क्योंकि बीजेपी एकजुट नहीं है, इसीलिए बीजेपी राजस्थान के हर बड़े मुद्दे को लेकर के आज जितने कांग्रेस ने वादे किए उन मुद्दों को लेकर के खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रीट लगातार परीक्षाओं के आउट होने के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का, उसके लेकर के बड़े आंदोलन, उसको लेकर के हमारे लाठीचार्ज, सबके गिरफ्तारियां तक होने का। चलिए अरुण जी, चलिए, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई भी बहुत लंबी है। लड़ने काम किया, एक मुद्दे को छोड़ने काम भारतीय जनता है, और इस सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में। अजय जी, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई बहुत लंबी है, और आपको बता दें कि आपका नाम भी उस फहरिस्त में है प्रदेश अध्यक्ष की, जो अगर बदलाव होता है। लेकिन समय कम है, मैं जाऊंगी। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाहते थे, अजय जी बताएं। देखिए, बड़ी अच्छी बात, अपनी पार्टी के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, अपनी बात रखनी चाहिए, कहनी चाहिए, इन्होंने रखा। मैं दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि हमको राजस्थान का देवतुल्य वोटर उन्हें मजबूती से 140 सीटों से ज्यादा जिताएगा, लोकसभा हमको जिताएगा। हमें ये उम्मीद है कि हमने वो काम किए हैं और हमने प्रोपोगंडा नहीं फैलाया, हमने झूठ नहीं बोला, हम झूठ के आधारित नहीं है, हम झूठ पर आधारित नहीं है, हम देश को झूठ नहीं बोलते। अजय जी, मुझे रोकना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। सद्भावना की बात आपके बीच में नहीं बोला था मैं, झूठ के आधार पर बनी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके सम्मानीय बेरोजगारी भत्ते का विषय, ये मैं आपको बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे, ये सारे वादे आपने किए नहीं है, और हम लोग नकली आंकड़ों पर आधारित नहीं है। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। हमारे लिए सत्ता सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जिस पार्टी की सेवक के रूप में अजय जी, आप उस बात का, अजय जी समय कम है, आप सिर्फ एक लाइन में उस बात का जवाब दे दीजिए कि हरीश चौधरी, जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, सचिन पायलट, राजेंद्र गोड़ा, ये तमाम लोग अपनी ही सरकार के लिए सवाल उठाते रहते हैं। ना केसी वेणुगोपाल कुछ करते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ करते हैं, और ना आपके नए प्रभारी कुछ कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ अदिति जी अंतरिम लोकतंत्र का है, सबको बोलने का अधिकार है। हमारे यहाँ बीजेपी की तरह वन मैन शो डिक्टेटरशिप नहीं है। गुड्डा भी हमारे भाई है, हरीश चौधरी भी भाई है, ये जो बोलेंगे तो कबीरदास, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं ना, निंदक नियरे राखिए। देखिए, सीनियर नेता है कांग्रेस, लोकतंत्र में सबसे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन जी, तमाम लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये डिबेट और ये ऐसा है सब्जेक्ट जिस पे हम लगातार कई घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मैजिक से, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बात कार्यकारिणी में कही थी कि जितने भी वो जो छोटी संख्या में जो जाति हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात कार्यकारिणी में कही थी, जिसका खुद ये उदाहरण आज का दिन है कि गुर्जरों को आज गए, उनके मरहम लगाया गया 2007-8 की घटना पे, और आज मुख्य धारा में उनको लाने के संकेत भी दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड में आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए।